हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडीज चैनल पर। दोस्तों, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आपकी 11 बज चुके हैं। रोज़ 11 बजे आपकी ये रीजनिंग की क्लास होती है पीटीटी बीएसटीसी के लिए। और भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। आज दोस्तों हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, पाई चार्ट, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पीटीटी हो या फिर बीएसटीसी पूछ लिया जाएगा तो दोस्तों या तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर आपको 5 क्वेश्चन भी इस पर्सन में एक में ही पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आ गया ना ये क्वेश्चन तो दोस्तों 15 नंबर भी बन सकते हैं और बड़ा ही मज़ेदार और फायदे वाला यहाँ पर टॉपिक रहने वाला। पाई चार्ट ध्यान से समझ लीजिएगा, और कुछ भी यहाँ पर नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। बस कुछ भी याद नहीं रखना है, बस दिमाग लगाना है दोस्तों, बस जोड़ वाक्य करनी है। चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे। रोज़ सुबह 11 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, दोपहर 1 बजे शिक्षण अभिरुचि की क्लास होती है, और शाम 6 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। रात 8 बजे आपकी जीके मेगा टेस्ट होता है, और 9 बजे रात को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलती है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे लाडलो, सभी को गुड मॉर्निंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलो, यहाँ पर हम देखेंगे आज पाई चार्ट। तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा ना, और बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार से पहले तो क्लास को शेयर कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समझ लीजिएगा, बातें मत कीजिएगा चैट में, है ना, बातें मत कीजिएगा। पाई चार्ट हम पढ़ेंगे दोस्तों। पाई चार्ट में बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक ही चीज़ ध्यान रखनी है। वो क्या होती है, देखिए जब डिग्री की बात हो, जब डिग्री की बात हो, ठीक है ना, डिग्री की बात हो, पाई चार्ट क्या होता है दोस्तों। आपको ना एग्जाम में इस प्रकार से गोले दे दिए जाते हैं, इस प्रकार से भाग जो कि बांट दिए जाते हैं, या फिर आपको इस प्रकार से ग्राफ दे दिया जाता है, ठीक है ना, इस प्रकार से ग्राफ दे दिया जाता है। उसमें आपको कुछ वैल्यूज़ आपको दी जाती है कि 2000 इसमें, 2000 इसमें, मतलब कि इस वर्ष में इतने हुए, इस वर्ष में। तो यहाँ पर जो कि एक वैल्यू दी जाती है, उससे हमें जो कि अलग अलग से निकालना पड़ता है। तो हम देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल अच्छे से, आप निश्चिंत रहिए ना। देखिए जब डिग्री की बात हो, क्या दोस्तों, जब डिग्री की बात हो तो आपको क्या करना है। जब भी डिग्री की बात हो तो आपको 360 दिमाग में आ जाना चाहिए। डिग्री की बात हो तो 360 दिमाग में आना चाहिए। और परसेंटेज की बात हो, किसकी दोस्तों, प्रतिशत, प्रतिशत की बात हो तो आपको 100 दिमाग में आना चाहिए दोस्तों। आया समझ में। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है इसमें, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, देखिए नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैंने कहा, ठीक है ना, यदि आपको मैंने एक ये पाई चार्ट बना दिया, यहाँ पर मैंने कहा कि एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, उसको बनाने के लिए सीमेंट, ईंट, और यहाँ पर आपका मैं अन्य लिख देता हूँ, ठीक है, अन्य सामान, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने डिग्री में इसको दे रखा है। देखिए डिग्री में यहाँ पर देने वाला हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर 180, यहाँ पर 90, ठीक है ना, मैंने अलग अलग भागों में बांटा है इसको। 180, चलिए इसको 120 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने कितना दे दिया, 120, और ये भी 120, ठीक है, बराबर है सारे के सारे। अब आपको पूछा है, यदि आपको बता दिया गया कि टोटल खर्च, उस बिल्डिंग को टोटल खर्च लगा है बनाने में, कितना लगा है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आपको बोल दिया है कि 6 लाख लगा है, कितना दोस्तों, 6 लाख उसमें खर्चा लगा है बनाने में। और इतना इतना आपको बता दिया कि 20 डिग्री, 120 डिग्री अन्य सामान है, 120 डिग्री ईंट है, और 120 डिग्री सीमेंट है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए, डिग्री में दे रखा है, किसमें दोस्तों, डिग्री में दे रखा है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि 360 यूज में आएगा।
तो 360 यूज में आएगा, तो यूज करना कैसे है ये दिमाग में आ रहा होगा आपके, ये दिमाग में आ रहा होगा आपके, ठीक है ना। तो यूज कैसे करना ये देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार का दिया होगा, टोटल खर्च आपको दे रखा होगा, और भी क्वेश्चन बनेंगे। टोटल खर्च जैसे आपको दे रखा है, ये नॉर्मल क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। टोटल खर्च आपको दे रखा है एक बिल्डिंग को बनाने में 6 लाख रुपए, ठीक है। अब आपको दे रखा है कि 120 डिग्री, ठीक है ना, 120 डिग्री ईंट में, 120 डिग्री अन्य और 120 डिग्री सीमेंट में खर्च होता है। तो आपको देखिए दोस्तों, आपको पूछ लिया कि ईंट का क्या दोस्तों, ईंट का या फिर अलग अलग से, सभी का सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर 120 डिग्री सेम यहाँ पर है, ठीक है ना। तो आपको पूछ लिया ईंट का यहाँ पर कितना खर्च आया, ईंट का कितना खर्च आया, अन्य का कितना खर्च आया, इससे आपको अलग अलग पूछा है रुपयों में। तो आप क्या करेंगे, देखिए हमें टोटल दे रखा है यहाँ पर 6 लाख, कितने दे रखे हैं दोस्तों, 6 लाख टोटल हमारे पास में दे रखे हैं, 6 लाख है रुपयों में, किसमें दोस्तों, रुपयों में। और डिग्री में हमारे पास में कितने हैं टोटल, ये पूरा टोटल है क्या दोस्तों, ये पूरा टोटल है, इनको सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास में 360 आएगा, ये तो हमें पता है, ठीक है ना, ये तो हमें पता है 360 आएगा। टोटल हमारा क्या है, 360 है, ठीक है ना। यदि परसेंटेज यहाँ पर होता, ठीक है ना, ये परसेंटेज में दे रखे होते तो आपको यहाँ पर क्या होता, 100 लेना होता 360 की जगह। तो यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन में कह रखा है कि रुपयों में आपका कौन है, पूरा खर्च 6 लाख रुपए है, लेकिन हमारे पाई चार्ट के अनुसार 360 है, कितना दोस्तों, 360 है। तो 360 को इसके नीचे लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको पूछा किसका है, अब आपको पूछा किसका है उसको गुणा कर दीजिए, ईंट का पूछा है तो ईंट को गुणा कर दीजिए, आया समझ में। तो ये मेरा प्यारा दोस्तों, ये कट गया आपका 3 बार, और ये आपका कट गया यहाँ से 2 बार, तो 2 लाख रुपए आ गए, क्या दोस्तों, 2 लाख रुपए इसमें खर्च हुए हैं, और सभी का 120 डिग्री है, तो इसमें भी 2 लाख, इसमें भी 2 लाख, इसमें भी 2 लाख, आए समझ में। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, ठीक है ना, इस प्रकार से करना है, ठीक है। और यदि यहाँ पर देखिए, यदि आपका यहाँ पर इस प्रकार से आ जाता कि 40% ये और 30% ये और आपका 30% ये, इस प्रकार से आ जाता तो आप क्या करते, आपको क्या करना था, इस प्रकार से आ जाता तो आपको बस 6 लाख हैं, क्या दोस्तों, 6 लाख है जो टोटल है, और हमारा टोटल क्या बोल रहा है कि ये परसेंटेज में है तो 100 है टोटल, ठीक है ना। 100 को इसको नीचे लिखते और गुणा में जिसका निकालना होता, ईंट का पूछा तो ईंट का 30% आप गुणा में लिख देते, तो 0 से 0 कट जाता, 1 0 से 1 0 और कट जाता, तो यहाँ पर 6 3 18, 1,80,000 यहाँ पर आपका आंसर आ जाता। आया समझ में, अरे भाई आया ना, 1,80,000 आपका आंसर आ जाता। देखिए 1 2 क्वेश्चन और करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा ना। बिल्कुल, क्लास को शेयर कीजिए, और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे प्यारे दोस्तों ना, ध्यान से देखिएगा। और क्लास को लाइक कर दीजिए। देखिए 1 2 क्वेश्चन हम लेते हैं यहां पर, ठीक है ना। चलिए देखिए हम यहां पर बात करें दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा समय लग सकता है ना, थोड़ा सा समय लग सकता है। यहाँ पर संगीत 8%, ठीक है, खेलकूद 5%, नृत्य 38%, कराटे 10%, क्रिकेट 7% और पेंटिंग 32%, ठीक है। ये पाई चार्ट आपको दे रखा है, इसमें आपको बताया गया है कि जो निम्नलिखित पाई चार्ट में विद्यालय में विभिन्न, देखिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, लिखूंगा नहीं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखिएगा,
विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाकलापों में शामिल छात्रों को यहाँ पर जो कि प्रतिशत में विभाजित किया गया है, प्रतिशत में विभाजित किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी देख पा रहे हैं ना, प्रतिशत में विभाजित किया गया है, सारे के सारे परसेंटेज दे रखे हैं आपको, ठीक है। आगे बोला जा रहा है ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का हल कीजिए। नीचे प्रश्न क्या दे रखा है, नृत्य, क्या दोस्तों, नृत्य चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, नृत्य चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए टोटल तो हमें यहाँ पर दिया हुआ ही नहीं है, 1 मिनट देखिए ना, 1 मिनट। यदि हमारे पास में टोटल 1800 है, कितने दोस्तों, 1800 बच्चे हैं, टोटल कितने हैं दोस्तों, 1800, टोटल हमारे पास में 1800 बच्चे हैं, ठीक है ना। टोटल 1800 बच्चे आपको दे रखे हैं, आपको पूछा किसका है, नृत्य चुनने वाले, पहला क्वेश्चन आपको पूछा है नृत्य चुनने वाले विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिए, नृत्य चुनने वाले कितने हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टोटल कितने हमारे पास में 1800 है, ठीक है, 1800 है, और हमारे हिसाब से टोटल कितने हैं, हमारे हिसाब से टोटल कितने हैं, 100 हैं, क्योंकि 100% है हमारे पास। अब जिसको निकालना है उसको गुणा कर देना है, किसको निकालना है, नृत्य कितने प्रतिशत, 38% है, तो इसको गुणा कर देना है, 0 से 0 गया, इसको आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आ जाएगा आंसर, 684, आपका आंसर आ जाएगा, आप गुणा करके देख लीजिएगा ना, गुणा करके देख लीजिएगा। आया समझ में मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया क्या, आ गया ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपको, पेंटिंग चुनने वाले विद्यार्थी, क्या दोस्तों, देखिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सुनने पर ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है ना। ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए, सारे के सारे समझ में आ गए, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेंटिंग चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक एवं कराटे चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या के मध्य अनुपात पूछा है आपको, अनुपात आपको पूछा है। जब भी अनुपात की बात करें ना, जब भी अनुपात की बात करें, यहाँ पर लिख दूँ क्या, देखिए यहाँ पर टोटल तो हमारे पास में 1800 बच्चे हैं, ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि पेंटिंग चुनने वाले विद्यार्थी, पेंटिंग चुनने वाले विद्यार्थी और आपके कराटे चुनने वाले विद्यार्थी का अनुपात क्या है। देखिए पेंटिंग वाले कितने हैं, 32 है, अनुपात कराटे वाले कितने हैं, 10 है। इनको काट लीजिए, 2 के पहाड़े से 5 बार गया और 2 के पहाड़े से 16 बार गया, 16:5 आपका आंसर आ जाएगा। क्या दोस्तों, 16:5 आपका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में। देखिए इतना सा इजी किसा क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि आपको एक पाई चार्ट देता है तो लगभग आपको 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, 3 से 5। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि एक भी क्वेश्चन आ गया ना, हालांकि पूछा जाता है, पिछली बार भी पूछा गया था, इसलिए इस बार भी पूछने के पूरे चांसेज हैं, इसलिए आपके ये 15 नंबर यहाँ से फिक्स कर सकता है। इसलिए ये एक क्लास आपकी 15 नंबर, बहुत सारे होते हैं 15 नंबर, ठीक है ना। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, इस प्रकार का चित्र है। आगे अगला क्वेश्चन आपको देखिए, 2 क्वेश्चन समझ में आ गए। अनुपात निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जो भी दे रखा है, अभी यहाँ पर डिग्री में दे रखा होता तो उसका भी अनुपात ऐसे ही निकलता, ठीक है ना। पूरा काट छांट के आपको यहाँ पर जब भाग जाना बंद हो जाए तब आपको रुक जाना है, ठीक है। आया समझ में, बस चलिए आगे चलते हैं, इतना समझ में आ गया आपको। आगे अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, संगीत वाले चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या खेल कूद चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, आपको क्या बोला गया, संगीत चुनने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 8 है। कितने दोस्तों, 8%। क्वेश्चन में बोला गया वही करना है। देखिए संगीत चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या, देखिए बातें मत कीजिए आप, देखें ना, बिल्कुल जो बातें कर रहे हैं ना वो यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं कर रहे, खुद के लिए सही नहीं कर रहे और बाकी को भी डिस्टर्ब कर रहे। तो बिल्कुल आप क्या कीजिए,
यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। संगीत चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या खेल कूद चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? तो अधिक का आपको पूछा है, तो 8% है यहाँ पर आपका। और यहाँ पर आपको किसका पूछा है? खेल कूद। खेल कूद कितना है? 5। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर 5 है और यहाँ पर ये कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? 3 का अंतर है, ठीक है ना, 3 का अंतर है। किससे अधिक है? 5 से अधिक है, गुणा 100, ठीक है ना, गुणा 100 आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। कितना आ गया देख लीजिए, 20। देखिए परसेंटेज आता है ना आपको, थोड़ा बहुत तो आता होगा, 10वीं में पढ़ा है, 10वीं में पढ़ा है ना, परसेंटेज थोड़ा बहुत तो आता है ना। देखिए इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा? 60%। कितना प्रतिशत है? 60% अधिक है। कौन? संगीत। किससे? खेल कूद से। खेल कूद से 60% अधिक है। देखिए कैसे किया है, एक बार से देख लीजिए फिर से। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आती है आपको, ये क्वेश्चन आपको परसेंटेज का थोड़ा सा अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना, इस प्रकार के कि अधिक है थोड़ा है। देखिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो 8% है संगीत का, ठीक है, खेल कूद का है 5%। आपको पूछा गया है कि जो खेल कूद वाला संगीत वाला है, संगीत चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, वो खेल कूद चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितना अधिक है। तो हमें यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहा है क्या? 3 प्लस हो रहा है यहाँ पर। कितना दोस्तों? ये आपके संगीत वाले हैं जो कि 3 ज़्यादा है, इससे 3 ज़्यादा है। तो 3 ज़्यादा है मेरे प्यारे दोस्तों, 3 ज़्यादा है। अंतर कितने का? 3 का है। अधिक कितना है? कितना अधिक है? 3 अधिक है, तो 3 को ऊपर लिखा। अब किससे अधिक है? 5 से अधिक है। गुणा परसेंटेज है तो 100 आपको गुणा में करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 60%। आया समझ में? आ गया ना? चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका इसी में। देखिए एक ही क्वेश्चन में आपको कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल ही बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितने विद्यार्थी ने क्रिकेट व पेंटिंग का चयन किया है? कितने विद्यार्थियों ने क्रिकेट और पेंटिंग का चुनाव किया है? देखिए क्रिकेट ये 7 है और पेंटिंग आपके यहाँ पर 32 है, ठीक है। तो इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ लीजिए। दोनों का पूछा है तो दोनों का जोड़ के लिखना है आपको। कितना? देखिए 7 और यहाँ पर कितना हो गया? 39 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 39 हो गया। कहाँ पर लिखूँ मैं इसको? यहाँ पर लिख देता हूँ ना, यहाँ पर लिख देता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन 39 हो गया आपका। 1800 टोटल है। कितने दोस्तों? टोटल 1800 है हमारे पास में। पूरे हमारे अनुसार हैं, पाई चार्ट के अनुसार 100, और यहाँ पर देखिए 39 हुआ। इसको आप काटेंगे, छांटेंगे, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 702 आंसर आ जाएगा। 702 आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इतनी कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, आप गुणा भाग तो आप कर सकते हैं। 0 से 0 कट गया और देखिए 8 9 72, और इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। आया समझ में? अरे आ गया ना भाई। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें है, एक क्या 2 क्वेश्चन और बना रहे हैं इसमें, है ना। क्रिकेट एवं नृत्य चुनने वाले छात्रों की संख्या, क्रिकेट और नृत्य चुनने वाले छात्रों की संख्या पेंटिंग व संगीत चुनने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? तो इधर देखिए, अब तो मिटाना ही पड़ेगा, है ना, अब तो मिटाना ही पड़ेगा। यहाँ पर मतलब आपको क्या पूछा है दोस्तों? अनुपात पूछा है, ठीक है ना, अनुपात पूछा है कि कितना अधिक है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आपको दे रखा है क्रिकेट और नृत्य। देखिए क्रिकेट ये रहा और नृत्य ये रहा। क्रिकेट और नृत्य इनको जोड़ लीजिए, क्रिकेट और नृत्य को इनको जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 45 आ जाएगा। 45 आ गया, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि क्रिकेट और नृत्य चुनने वाले छात्रों की संख्या पेंटिंग एवं संगीत चुनने वाले कितने हो गए? 40 हो गए, ठीक है। चुनने वाले छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? पहले तो इनको क्या कर लीजिए, आप काट लीजिए, या फिर नहीं काटना चाहे तो भी देखिए 5 अधिक है। कितने दोस्तों? 5 अधिक है। आया समझ में?
आ गया क्या भाई समझ में? 5 अधिक है, लेकिन आपको बोला गया है इससे कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए कितना अधिक है, 5 अधिक है, किससे अधिक है, 40 से गुणा 100, कितने हो गए 8, और यहाँ पर कितने हो गए 12.5, कितने प्रतिशत अधिक है, 12.5% अधिक है। इन दोनों को मिलाकर और इन दोनों को मिलाकर ये अधिक है, सॉरी ये अधिक है, ठीक है ना, आया समझ में? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पर, इसमें नृत्य एवं कराटे चुनने वाले विद्यार्थी, नृत्य एवं कराटे चुनने वाले विद्यार्थी की संख्या का पेंटिंग चुनने वाले छात्रों की संख्या, पेंटिंग चुनने वाले ये रे, इनकी साथ में अनुपात आपको बताना है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इनको जोड़ लीजिए दोनों को, कितने हुए 48 हो गई, ठीक है ना, 48 हो गई। अब इसका अनुपात निकालना आपको किसके साथ में, पेंटिंग के साथ में, 32। किसके पहाड़े से काटेंगे दोस्तों, 16 के पहाड़े से काट लीजिए, 16 तिया 48, 16 दूनी 32, तो 3:2 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आया समझ में? समझ में आया क्या मेरे प्यारे दोस्तों? अरे भाई समझ में आया क्या? समझ में आ रहा ना बिल्कुल? एक बार से थम्स अप कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए जल्दी से, एक बार से थम्स अप कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए जल्दी से। आ गया बिल्कुल समझ में? चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं डिग्री वाला, है ना, एक क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों डिग्री वाला। इसको मिटा रहा हूँ। समझ में तो आ रहा है ना? बिल्कुल नया सा टॉपिक है और इजी सा टॉपिक है, ठीक है ना, इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल सा टॉपिक है। चलिए यहां पर मैं बात करूं तो आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन है दोस्तों। क्लास को शेयर कीजिए ना। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन मैं बोलने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से सुन लीजिएगा। फिर बातों में आप बैठे रहोगे और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा एग्जाम में। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीचे दिया गया पाई चार्ट एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी द्वारा अंक प्राप्त करने को दर्शाया गया है। किसी विद्यार्थी की मार्कशीट है, आपको किसी मार्कशीट में दर्शाया गया है कि इतने प्रतिशत, इतने डिग्री नंबर इसमें आए, इतने डिग्री नंबर इसमें, इतने डिग्री इसमें, इतने डिग्री इसमें। विज्ञान का आप बोलेंगे दिया ही नहीं, तो टोटल हमें पता होता है 360 होता है, 360 इनको जोड़कर 360 निकाल लीजिए, इसमें से आ जाएगा आपका। आगे क्या बोला गया, यदि विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में टोटल प्राप्त कुल अंक है जो कि 540 अंक है, 540 उसने टोटल अंक प्राप्त किए हैं। क्या दोस्तों, टोटल अंक प्राप्त किए हैं। आगे नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको आंसर देना है। विद्यार्थी ने किस विषय में 105 अंक अर्जित किए हैं, किस विषय में 105 अंक अर्जित किए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको देखना है कि यहाँ पर निकालना आपको इसका। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा हूँ, यदि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता, इस प्रकार का डायग्राम दिया होता, आपको बोला जाता कि विज्ञान सब्जेक्ट में कितने डिग्री यहाँ पर होगा, तो आपको बताना है। देखिए कितने हो गए 70, और यहाँ पर ये कितने हो गए, ये 70, और यहाँ पर ये कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्तों 160, और यहाँ पर ये कितने हो गए 160, और यहाँ पर 50 आपके कितने हो गए दोस्तों 210, और यहाँ पर 70, 210 और 270, यहाँ पर आपके 280 हो गए टोटल। ये
अब हमें पता है पूरे का 360 होता है, तो 360 में से 280 घटाएंगे तो आपका विज्ञान का यहाँ पर डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों घटाइए इसको, तो यहाँ पर मेरे कितने आ गए, 80 आ गए। कितने आ गए दोस्तों? 80 आ गए, 80 डिग्री आया समझ में? 80 डिग्री आ गए। अब देखिए दोस्तों, आपको पूछा है यहाँ पर, आपको पूछा है किस सब्जेक्ट में 105 अंक अर्जित किए हैं उसने। अब हमें क्या पता किस में यहाँ पर 105 अर्जित किए। सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर 540 है। कितने दोस्तों? 540 है। तो यहाँ पर जो कम वाला होगा वही होगा लगभग, यहाँ पर थोड़ा सा कम होगा। यहाँ पर हम देखते हैं किसको, लगभग हम मेरे प्यारे दोस्तों किसको देखें यहाँ पर, बिल्कुल चलिए, बहुत ही बढ़िया। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको डायरेक्ट करना है क्वेश्चन। हमारे पास में देखिए इतनी देर हम क्या कर रहे थे, 540 हमारे पास में टोटल थे, ठीक है ना, 540 हमारे पास में टोटल थे। इतनी देर हम क्या कर रहे थे, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था वो उस अनुसार बता रहा हूँ, उसका उल्टा करना है आपके बाद। टोटल हमारे पास में थे 540 और हमने कहा था कि हमारे टोटल कितने हैं, 360, ठीक है, 360, ठीक है। और उसके गुणा में हम लगाते थे कि किसको हमें पूछा है, क्या दोस्तों, जैसे कि हमें यहाँ पर निकालना है किस सब्जेक्ट में 105 आए, किस सब्जेक्ट में 105 आए, हमें पता नहीं है किस सब्जेक्ट में 105 आए। अब की बार आपको उत्तर दे दिया है, क्या दोस्तों, x हमने मान लिया है कि इनमें से किसी सब्जेक्ट में x मान लिया हमने किसी सब्जेक्ट में आए होंगे, ठीक है। आपको बराबर में दे रखा है 105, 105। तो इसको यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको आप सोल्व करेंगे। देखिए इसको सिंपल रूप से आपको लिखना कैसे वो भी आपको मैं बताऊंगा। पहले आप इसको सोल्व कीजिए दोस्तों, ठीक है ना, इसको पहले आप सोल्व कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए 18 के पहाड़े से काट लीजिए, ठीक है ना, 3 बार, और यहाँ पर ये उधर जाएगा, इसको 3 के पहाड़े से काट लीजिए आप, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, ठीक है। इधर जाएगा तो x का मान आ जाएगा 70, मतलब कि हिंदी सब्जेक्ट में उसके 105 नंबर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमें डायरेक्ट कैसे लिखना है ये देखिए, हमें डायरेक्ट कैसे लिखना है ये देखिए आप। या फिर एक ही फंडा रखिए आप ना, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि उसमें और इसमें, है ना। तो यहाँ पर आप एक ही फंडा रखिए, यही वाला कि आपको जिसका पूछा यहाँ पर उस प्रकार से पूछ लिया, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर आपको क्या पूछा था, किस विषय में 105 अंक अर्जित किए, मतलब कि आपको उत्तर दे दिया, आपको प्रश्न पूछा है कि किस विषय में, डिग्री आपको पूछा है, ठीक है ना। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, इस प्रकार से करना। या फिर इस प्रकार से मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि आपको यहाँ पर 360 दे हो, क्या दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या बोला है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है इसलिए दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना, कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। आपको पूछा है कि किस सब्जेक्ट में 105 नंबर आए हैं, किस सब्जेक्ट में 105 नंबर आए हैं। तो दोस्तों मैंने कह दिया है आपको, मैंने आपको कहा है कि मेरे पास में टोटल डिग्री कितनी है, टोटल डिग्री 360 है टोटल। अभी देखिए आपको समझ में आएगा 105। ये मैंने इस प्रकार से क्यों लिखा है, ये मैंने इस प्रकार से क्यों लिखा है, जब आपको डिग्री पूछे या फिर परसेंटेज पूछे, ठीक है ना, जो आपके पास में एक है ना, एक चीज़ है ना जो आपके पास में, देखिए यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, अंकों की संख्या है, और ये भी अंकों की संख्या है, कितने अंकों में है, ठीक है ना। और ये हमारा 360 किस में, डिग्री में है। यदि आपके पास में एक डिग्री हो, एक ही संख्या हो डिग्री वाली, तो आपको डिग्री को ऊपर लिखना है, ठीक है ना, डिग्री को ऊपर लिखना है। और यदि आपके पास में 2 हो, जैसे कि हम पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, जो हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे दोस्तों, जैसे कि 540 है, उसके यहाँ पर हमने 360 नीचे लिखे और गुणा में डिग्री आपका कितना था, 70, ठीक है ना, अभी हमने निकाला है। तो यहाँ पर देखिए ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है,
ठीक है ना, ये भी डिग्री ये भी डिग्री है, तो ये 2 डिग्री हमारे पास में है, तो हमने इस डिग्री को नीचे लिखा है, ठीक है ना, टोटल डिग्री को नीचे लिखा है, और हमारे पास में 1 अंकों की संख्या है, तो मतलब कि हमारे पास में यहाँ पर हमने इसको ऊपर लिखा है। बस इतना सा याद रखना, आपको इतना याद रह जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, ये आपको समझ में आ गया ना, 70 आ गया। बिल्कुल नहीं आया तो एक बार से फिर से रिपीट कीजिएगा, रिवीजन यहाँ पर फिर से एक बार से वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि विज्ञान विषय के लिए संगत केंद्रीय कोण कितना है। विज्ञान विषय के लिए संगत हमने ये निकाल दिया 80 डिग्री है, ठीक है ना, ये तो हमने निकाल दिया। आगे देखिए दोस्तों, विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में गणित में कितने अंक अधिक प्राप्त किए बताइएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी की तुलना में हिंदी कितनी है, 70 है, ठीक है, 70 डिग्री है। आपको पूछा है गणित की तुलना में, गणित कहाँ पर है, ये 90 डिग्री, कितना अधिक है, 20 डिग्री अधिक है, 20 डिग्री अधिक है। और हमें यहाँ पर संख्या निकालनी है, संख्या निकालोगे तो क्या करना है दोस्तों, 540 हमारे पास में। देखिए अब की बार डिग्री आपको दे रखा है, तो आपको क्या करना है, 540 को ऊपर लिखना है, और नीचे टोटल हमारे 360 डिग्री है, तो हमारे 20 डिग्री का मान निकालना है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पर 3 18 दूनी 36, यहाँ पर कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, 10 बार कट गया है 2 से, और यहाँ पर आपका 30 आंसर आ गया। कितने अंक, 30 अंक अधिक है, कितने दोस्तों, 30 अंक अधिक है। आ गया समझ में। आगे देखते हैं क्वेश्चन, विद्यार्थी ने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए। देखिए यहाँ पर 80 डिग्री है, अंक आपको निकालने हैं, तो वही यहाँ पर कर दीजिए आप, वही यहाँ पर आपको करना है। 80 डिग्री आपको दे रखा है, 540 बटा 360 गुणा 80 डिग्री। यहाँ पर आपको काट दिया आपने 2 और ये 3, यहाँ पर आपका 40, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना होगा 120 नंबर आपका है विज्ञान में। आया समझ में, आ गया ना, बिल्कुल। तो ये है आपका पाई चार्ट, और कुछ भी नहीं है पाई चार्ट में, ये इतना समझ में आ गया। और वो आपका ग्राफ वाले में कोई भी दिक्कत नहीं है, उसमें भी देखिए इसी प्रकार से वहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे 90 डिग्री, उसमें डिग्री नहीं आएगा, उसमें ओनली फॉर परसेंटेज आएगा, ठीक है ना। जैसे इतने प्रतिशत इसमें है, वही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर लेकर आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि देखिए ये इस प्रकार से है, यहाँ पर मैंने वर्ष लिख दिए हैं 2010, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2020, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है 15%, 40%, यदि मैंने ये इस प्रकार से लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको देखिए, ये मैंने लिखा है कि एक कंपनी है या फिर कार है, उसकी बिक्री में, ठीक है ना, बिक्री में लगातार इस प्रकार से वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। आपको दिया गया ये वृद्धि का जो है डायग्राम है, ग्राफ, तो आपको बोला गया, आपको डायरेक्ट पूछेगा कि 2000 में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो आप बोलेंगे 30% वृद्धि हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर 2010 में तो इतनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, 20 में इतनी प्रतिशत। तो इस प्रकार से नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आंसर आ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्लास कैसी लगी है मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करके बताइए, जल्दी से लाइक करके बताइए, जल्दी से लाइक वाला बटन दबाइए और शेयर कीजिए, और एक बार से थम्स अप कीजिए ताकि मुझे भी पता चले। चलिए समझ में आया ना दोस्तों, ये पाई चार्ट काफ़ी डिमांड थी आप लोगों की, और क्वेश्चन भी यहाँ से आएगा दोस्तों, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा ये टॉपिक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आज ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कई सारे विद्यार्थी वहाँ पर जुड़ चुके हैं, और टेलीग्राम पर भी 10,000 विद्यार्थियों से अधिक वहाँ पर जुड़ चुके हैं, वहाँ पर भी आप ज्वाइन जरूर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आप ट्विटर
ट्विटर ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि आप यूज़ करते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा RPN 1 स्टडी पॉइंट नेम सर्च करके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और इसी प्रकार से अपने इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हम भी आपके साथ में, तब तक आप हमारे साथ में दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।